नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह जो वीडियो है इसमें औसत एवरेज भाग 1 यह शीर्षक है आज का, जो कि आप देखेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नेट फर्स्ट पेपर में एक यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसके अंतर्गत में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित जो टॉपिक है औसत एवरेज, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को मैं प्रैक्टिस के लिए उदाहरण के रूप में लेकर के आया हूं। उसका यह पहला भाग है, पार्ट 1 है। इसमें मैं 2 एग्जाम्पल लेकर के आया हूं। आप देखेंगे यह जो औसत है इससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इससे संबंधित प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में पहले भी पूछे जाते थे और जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो अब तो इसको सिलेबस में एक टॉपिक के रूप में जब इंक्लूड कर दिया गया है तो इससे विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उनके पूछे जाने की संभावना अब ज़्यादा है। तो चलिए आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम अभ्यास करते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रश्न इससे बनते हैं और आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज का शीर्षक हमारा एवरेज है, औसत। सबसे पहले तो देखें जो यह औसत होता है क्या होता है। तो आप देखेंगे औसत का जो सूत्र होता है वह है कुल परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। इसी को दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कुल पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। शॉर्ट में जब आप इसको देखते हैं तो शॉर्ट में आप इसे लिखेंगे सम ऑफ n डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये समेसम का निशान होता है, तो समेसम n डिवाइडेड बाई कैपिटल N से हम दिखाते हैं टोटल नंबर को। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट में फॉर्मूला है। औसत को हम शॉर्ट में ए कहते हैं, एवरेज ए बराबर समेसम n डिवाइडेड बाई कैपिटल N ये है। ठीक है, तो इस सूत्र से मैक्सिमम प्रश्न हमारे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आप देखें जब इस सूत्र को हम और आगे ड्राइव करते हैं तो हमारे सामने ये आता है, या जो आपका कुल पदों का योग है या ये जो कुल परिणाम है, इस परिणाम को ज्ञात करने के लिए अब देखें यहाँ पे जो परिणामों की कुल संख्या है, अगर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। इसको जब हम इस पक्ष से दूसरे पक्ष में लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखिए वही हमने क्या है, कुल परिणामों का योग बराबर औसत गुणे परिणामों की कुल संख्या। तो इस प्रकार के जो प्रश्न औसत से संबंधित जिन प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ उसमें इसी सूत्र की अधिक से अधिक इसी सूत्र की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। इसी सूत्र से मैक्सिमम प्रश्नों को लगा लिया जाता है। तो यह जो हमारा सूत्र है इसी को हम दूसरे रूप में कुल पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की कुल संख्या। ठीक है, शॉर्ट में आप इसको देखेंगे जो हमारा ये है समेसम n। ठीक है, समेसम n बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू जो हमारा कैपिटल N है वह। ठीक है, ये है। तो ये तो रहा सूत्र की बात। इन सूत्रों से आप ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे। अब देखिए हम लोग अब मैं चलता हूँ प्रश्न पर। देखिए प्रश्न कैसा आता है। तो सबसे पहले देखें यह प्रश्न है, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार कितना है, 30 किलोग्राम, 30 kg है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अब देखें जो यह प्रश्न है इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, औसत भार की सहायता से सभी 31 छात्रों का कुल भार हम ज्ञात कर लेंगे। औसत भार 30 किलोग्राम होने से तात्पर्य क्या है कि यदि सभी छात्रों का भार समान होगा तो कितना होगा, वह 30 किलोग्राम होगा। ठीक है, 31 छात्र हैं, उनका औसत भार 30, यानी कि सबका भार 30 है यदि समान होगा तो। ठीक है, तो ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक छात्र का
भार 30 किलोग्राम, तो 31 छात्रों का कुल भार अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक छात्र का भार 30 किलोग्राम, तो 31 छात्रों का भार 31 गुणे 30। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्नों को लगाएंगे। तो आइए चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लें, यहाँ पर यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन हैं, 46 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 53 किलोग्राम। तो हमें देखना है कि यह जो ऑप्शन है इसमें अध्यापक का भार कितना आता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 31 छात्रों का कुल भार ज्ञात करना है। 31 छात्रों का कुल भार कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही औसत भार कितना है, 30 किलोग्राम है। तो जब हम छात्रों की संख्या में औसत भार से गुणा कर देंगे तो सभी छात्रों का कुल भार हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पर किए। ये आपको याद रखना होगा कि टोटल जो संख्या है, पदों की कुल संख्या में औसत से आप गुणा कर देंगे तो पदों के सभी परिणामों का कुल योग आपको ज्ञात हो जाएगा। यही है। ठीक है, तो 31 छात्रों का कुल भार ज्ञात करने के लिए 31 में हमें इन छात्रों का जो औसत भार है उससे गुणा कर देना है। तो देखिए यही हमने यहाँ पर किया, 31 में 30 से गुणा कर दिया तो कितना आएगा, देखिए यह आ जाएगा 930 किलोग्राम। अब क्या करना है हमको, अब हमें यहाँ पर आगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी। तो अब हमें देखेंगे पहले कितना था, 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है, और जब अध्यापक को हम जोड़ लेंगे तो 30 किलोग्राम में यह 500 ग्राम यानी कि 0.5 kg प्लस हो जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो कुल छात्रों के भार में अध्यापक का भार सम्मिलित करने पर औसत भार कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका, भाई छात्रों का औसत भार 30, अध्यापक के आने पर यह बढ़ गया तो बराबर कितना हो गया, 30.5 किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा अब अध्यापक के साथ का नया औसत। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह हमारा औसत ज्ञात हो गया। औसत ज्ञात करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अध्यापक के साथ कुल भार ज्ञात करते हैं। देखिए सभी छात्रों एवं अध्यापक का कुल भार कितना हो जाएगा। अब देखिए भाई छात्रों की संख्या कितनी है, 31, अध्यापकों की छात्रों की संख्या 31 और अध्यापक 1 है ना। तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 31 और 1 32, इसमें एक अध्यापक का भी संख्या जुड़ गया। तो 31 छात्र और एक अध्यापक कितने हो गए, 32, और इन 32 लोगों का औसत भार कितना है, 30.5। तो इससे हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 976 किलोग्राम। ठीक है, तो देखें जब हम केवल छात्रों का कुल भार ज्ञात किए तो वह 930 था, लेकिन जब अध्यापक को सम्मिलित कर लिया, एक अध्यापक को जब हमने सम्मिलित कर लिया तो अब कितना हो गया कुल भार, 976। तो अगर हम अध्यापक के साथ वाले भार में से छात्रों का भार घटा देंगे तो किसका भार हमें ज्ञात होगा, जो अंतर आएगा वह अंतर एक जो अध्यापक बाद में जुड़े हैं उन्हीं का तो भार होगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर 31 छात्रों का भार और प्लस अध्यापक का भार मिलाकर के 976 है। इसमें से अगर हम 31 छात्रों का भार घटा देंगे तो अध्यापक का ही भार हमारे सामने प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही अब हमको करना है, अध्यापक का भार निकालना है। तो अध्यापक का भार बराबर 976 माइनस 930 किलोग्राम बराबर ये आ गया कितना, 46 किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो ऑप्शन है वह क्या है, पहला है 46 किलोग्राम, यह हमें चूज करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे। देखिए इसमें बहुत विशेष कुछ नहीं, बस आपको प्रश्न को समझना है। प्रश्न को समझते हुए विशेष रूप से आपको सिर्फ जो गुणा भाग की प्रक्रिया है, जोड़ने घटाने की प्रक्रिया है, सिर्फ वही आपको करना है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर कक्षा में जो कुल छात्र 31 छात्र थे उनका औसत भार यहाँ दिया हुआ है। उनकी संख्या और औसत भार के आधार पर हमने उनका कुल भार निकाल लिया। कुल भार निकालने के बाद अब हम यह देखते हैं कि अध्यापक का भार जब छात्रों के भार में मिला दिया जाता है तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पहले जो है बच्चों का औसत भार 30 था, अध्यापक को लेते ही जब एक व्यक्ति बढ़ गया तो जो औसत भार है वह कितना हो गया, 0.5 बढ़ जाता है। तो टोटल भार अब कितना हो जाएगा, औसत भार। अब देखेंगे बढ़ने के बाद अध्यापक को सम्मिलित करने के बाद जो औसत भार हमें प्राप्त होगा वह कितना हो जाएगा, 30.5 kg। अब हम क्या करेंगे, इस नए औसत भार के आधार पर अब हम बच्चों का, जो छात्र हैं सभी छात्रों का और उनके साथ जो अध्यापक सम्मिलित हुए हैं उनका कुल भार हम ज्ञात कर लेंगे। तो भाई पहले से बच्चों का जो संख्या है उसमें अध्यापक की एक संख्या जोड़ देंगे। तो देखें पहले जो छात्र थे उनकी संख्या 31 थी और अध्यापक एक आ गए तो 31 से 32 हो गया। उसमें हम यह जो 30.5 नया औसत आया है उससे गुणा करके निकाल लिए। अब देखें 31 छात्रों का यह भार है और 31 छात्र और एक अध्यापक का भार ये है। तो अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे तो अध्यापक का ही तो भार मिलेगा। ठीक है, तो ये इस प्रक्रिया के द्वारा हमने क्या किया, अध्यापक का भार ज्ञात कर लिया। ऐसे आपको प्रश्नों को लगाना है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत कठिन प्रोसेस नहीं है। सिर्फ आप देखेंगे गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है, यही है। तो जो प्रोसेस है उसको समझने की आवश्यकता है। तो बहुत ही ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। चलिए एक और प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, उसको हम लोग देखते हैं तो निश्चित ही आप इसे समझ जाएंगे। ऐसा ही वो भी है। तो देखें यह क्या है प्रश्न, एक कक्षा के 36 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। अब यहाँ पर आयु से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, आइए हम लोग इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, 31, 36, 51 और 53। ये यहाँ पर अध्यापक की आयु दी गई हुई है। हमें इस प्रश्न को सॉल्व करके यह बताना है कि अध्यापक की आयु कितनी है। तो देखें पिछले प्रश्न के ही तरह इस प्रश्न में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको करना है, यहाँ पर आप देखेंगे यह जो कक्षा में जो 36 छात्र हैं, सबसे पहले इन 36 छात्रों का कुल आयु हमको निकाल लेना है। भाई चाहे जितने भी हो, हर स्टूडेंट का, किसी का 13 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल, कोई 16 साल का, इस प्रकार से होगा। सबकी आयु को हम जोड़ दें और देखें कि उनकी कुल आयु कितनी है। तो उनकी कुल आयु निकालने के लिए औसत आयु दी हुई है। यहाँ पर औसत आयु कितनी है, 14 है। औसत आयु 14 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, यह जो 36 है छात्रों की संख्या, इनकी संख्या में अगर उनकी औसत आयु से हम गुणा कर देंगे तो इन सभी 36 छात्रों की जो कुल आयु है ना, उनकी उम्र का जो योग होगा वह हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम सबसे पहले करेंगे। अब इसके बाद अध्यापक को जोड़ लेते हैं। जैसे ही आप अध्यापक को जोड़ेंगे तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, n, वह हो जाएगा, देखिए छात्रों की संख्या 36 है, एक अध्यापक आ गए। तो जैसे ही आप एक अध्यापक को जोड़ते हैं तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 36 और 1 37 हो जाएगी, 37। और कह रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि अध्यापक के सम्मिलित करने के बाद जो औसत आयु है वह 1 वर्ष बढ़ जा रही है। वह क्या हो रही है, वह आपका 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। यानी कि पहले औसत आयु 14 थी तो अब औसत आयु कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो नया औसत आयु हमारा 15 हो गया और छात्रों की संख्या प्लस एक अध्यापक की संख्या बराबर 37 हो गई। ठीक है, तो अब हम इस नए औसत आयु 15 का गुणा किस में कर देंगे, टोटल नंबर हमारा 37 में। तो इससे क्या होगा, अध्यापक के साथ सभी छात्रों का जो कुल आयु होगा वह आयु हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अध्यापक के साथ की जो कुल आयु है इसमें से जो हमारे सभी छात्र 36 छात्र हैं, इन सब छात्रों का जो कुल आयु है उसको घटा देंगे तो हमें
अध्यापक की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो यही क्रिया हमको यहाँ पर करना है। चलिए आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 36 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी भाई। छात्रों की कुल संख्या 36 गुणे 14, इनकी जो औसत आयु है वह, इससे हम गुणा कर देंगे। 36 गुणे 14 हमने कर दिया। कितना आंसर आएगा देखें, यह आ जाएगा 504। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको निकालना है कि अध्यापक को जब सम्मिलित कर लिया जाएगा तो औसत आयु कितना हो जाएगा। तो देखिए, कुल छात्रों की आयु में अध्यापक की आयु सम्मिलित करने पर औसत आयु कितनी हो जा रही है। छात्रों की औसत आयु 14 थी, अध्यापक के जोड़ने पर 1 प्लस हो गई, यानी कि कितना हो गया 15 वर्ष। ये हमको ज्ञात हो गया क्या, अध्यापक के साथ अब जो औसत आयु हो जा रही है वह कितनी हो गई 15 वर्ष। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल नंबर होगा, टोटल नंबर कितना होगा, छात्रों की संख्या 36 और प्लस एक अध्यापक 37। 37 में हम 15 से गुणा कर देंगे औसत आयु से, तो सभी छात्रों और अध्यापक की कुल आयु हमें ज्ञात हो जाएगी। तो देखें, सभी छात्रों एवं अध्यापक की कुल आयु बराबर कितने हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 37 है, 36 छात्र और एक अध्यापक, ठीक है ना। ये जो 37 है इसमें 36 प्लस 1 यह जुड़ा हुआ है। यह एक क्या है, एक हमारा यहाँ पर अध्यापक की संख्या है, ठीक है। 36 ये स्टूडेंट्स की संख्या है और यह क्या है, यह एक जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी संख्या। तो 36 और एक कितना हो जाएगा 37, ठीक है। 37 गुणे 15 हम कर देते हैं। तो देखिए, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वह 555 वर्ष आएगा, ठीक है। तो अध्यापक के साथ की कुल आयु 555 और जो केवल छात्र हैं उनकी कुल आयु कितनी है 504। तो अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी, यह जो टोटल आयु है बच्चों और अध्यापकों की, उसमें से केवल बच्चों की आयु को आप यदि घटा देंगे, छात्रों की आयु को घटा देंगे, तो अध्यापक की आयु आपको ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, ये हो जाएगा 555 माइनस 504 बराबर कितना आएगा 51 वर्ष 51। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अब इस प्रकार के प्रश्न, ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं नेट में, और अब तो इसके पूछे जाने की संभावना पहले से कहीं अधिक रहेगी, ठीक है। तो इस पर आप मेहनत करें, बहुत ही आसान है। मैं दो प्रश्नों को, एक ही जैसे दो प्रश्नों को मैं लेकर के आया ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको आप ध्यान से समझ लें, समझ लेंगे तो आसानी से लगा लेंगे, बहुत कठिन नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें गुणा करना है, कहाँ जोड़ना घटाना है, इन्हीं चीज़ों को है ध्यान में रखना है। ये जो प्रोसेस है इसको आप समझ लें, धीरे धीरे देखिए इसको, वीडियो को, और ध्यान से सुने ताकि समझ में आए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपके लिए मैं एक प्रश्न भी लेकर के आया हूँ, आप सब इस पर अभ्यास करें और इसका जो उत्तर होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न क्या है आपके लिए, आपके अभ्यास के लिए जो मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ, आप देखेंगे वह प्रश्न है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, ठीक है ना। इस 30, यह जो 30 छात्रों का समूह है उसमें से एक छात्र, एक स्टूडेंट जिसकी उम्र कितनी है 20 वर्ष है, वह क्लास छोड़ देता है, और इसके स्थान पर 2 नए लड़के आ जाते हैं। इसके स्थान पर 2 नए छात्र आते हैं जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष होता है, ठीक है। जिनकी आयु का अंतर कितना होता है 5 वर्ष होता है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे छात्र की आयु कितनी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन 20, दूसरा 8, तीसरा 15 और चौथा 10 है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहें। अगली वीडियो में मैं औसत से संबंधित कुछ और प्रकार के, एक अन्य प्रकार के प्रश्न को लेकर के आऊँगा, जहाँ पर आप देखेंगे
कि इस प्रकार के भी प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो औसत से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कोई भी प्रश्न सभी प्रश्न आप देखेंगे महत्वपूर्ण ही हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वह आप तक पहुंचती रहें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके सभी मित्र मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें।